यह जो प्राण है सारे विश्व में विद्यमान है और भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्रिया का आधार यह प्राण है। और ये सूक्ष्म होते हुए भी अनुभवजन्य है, पूरी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, पूरी तरह से अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है। इसको नापा जा सकता है। किर्लियान नाम के वैज्ञानिक ने इसकी बायो एनर्जी के रूप में फोटो लेने की कोशिश की 60 के 70 के दशक में। जब उसने पत्ते का फोटो लिया तो पत्ते के आकार से थोड़ा दूर उसको फोटो मिला उस बायो एनर्जी का, जिसको हम ऑरा कहते हैं, तेजो वलय कहते हैं। सारे जगत में प्राण है, पत्थर में भी प्राण है। जिसको हम सामान्य रूप से निर्जीव कहते हैं उसमें भी प्राण तो है, चेतना नहीं है। चेतना और प्राण मिलकर के जीव होता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने, खास करके छांदोग्योपनिषद के रैक्व महामुनि ने, प्रश्नोपनिषद के ऋषियों ने, अनेक ऋषियों ने अपना जीवन लगा दिया और इस प्राण विद्या के रहस्य को सामान्य परंपराओं में गूंथ दिया। संघर्ष के काल में ज्ञान की साधना और आराधना थोड़ी कम हो गई। हमने दर्शनों को तो बचाए रखा, वेदों को बचाए रखा, कितने लोगों ने अपना जीवन की आहुति देकर के भारतीय ज्ञान परंपरा का संग्रह किया। किंतु पिछले कई वर्षों में, लगभग 95 वर्ष पूर्व सातवड़ेकर जी की प्राण विद्या पर, वैदिक प्राण विद्या पर पुस्तक मिली। उसके बाद जो भी प्राण विद्या पर पुस्तकें मिलती है वो प्राणायाम पर है, प्राण विद्या पर नहीं है। प्राण विद्या केवल प्राणायाम नहीं है। अभी तो हमारे हाथ में था, इसलिए हमने केवल व्यान प्राण की अनुभूति की। क्यों? यही अनुभूति आप अभ्यास के बाद में पत्थर में, लकड़ी में क्या प्राण है अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही सूर्य पर आधारित है। वास्तुशास्त्र लीजिए तो सूर्य पर आधारित है। आज विश्व का सबसे महंगा आर्किटेक्चर माना जाता है वास्तुशास्त्र को। ओबामा के समय व्हाइट हाउस में गड़बड़ियां हो रही थी, सारे विश्व में गड़बड़ हो रही थी, तो वहां बुला करके वास्तुशास्त्रियों ने ओवल जो उनका ऑफिस है उसके अंदर का बेंच बदल दिया था, उसकी दिशा बदल दी कि बोले ये दिशा दक्षिण में है इसलिए गड़बड़ हो रही है।